एक व्यक्ति संजय अपनी ही पड़ोसी की लड़की को अपने घर खाना बनवाने के लिए लाता है। लेकिन जब तक लड़की खाना बनाती है तो संजय कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर उस लड़की को पिला देता है। पिलाने के बाद वह लड़की बेहोश हो जाती है तो संजय सारे दरवाजे बंद करके उस लड़की को अंदर ले जाता है और उसके साथ रात भर दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करने के बाद संजय उस लड़की की फोटो और वीडियो बना लेता है। फिर लड़की को ब्लैकमेल करने लगता है कि तुम मेरे घर पर रोज शाम को आओगी। तो लड़की डर जाती और सहम जाती है। तो दोस्तों, एक घटना है गाजियाबाद के एक छोटे से गांव की। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जिसने सारी हैवानियत की हदें को पार कर दिया था। तो दोस्तों, एक घटना है गाजियाबाद के एक छोटे से इलाके की, जहां पर नेहा नाम की लड़की रहती है जिसकी उम्र 14 साल की है, जो कक्षा 8 में पढ़ती है और उसके घर में उसके माता पिता रहते हैं। तभी एक दिन उसके माता पिता गांव चले जाते हैं कुछ काम से, तो नेहा अकेली उस घर में बसती है। सुबह 8 बजे स्कूल जाती है और 2:30 बजे स्कूल से आ जाती है। फिर एक दिन उसके घर उसका पड़ोसी संजय आता है जिसकी उम्र 32 साल होती है, जो एक मल्टीपल कंपनी में काम करता है। और उसके घर में उसका बड़ा भाई रहता है जो कुछ काम के लिए दिल्ली चला जाता है। तो संजय अकेला रहता है, लेकिन उससे खाना बनाना नहीं आता है। तो वह नेहा के घर आता है और नेहा से कहता है, तुम मेरा आज खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी रही है। तो नेहा उसके घर खाना बनाने के लिए चली जाती है। करीब 4 बजे नेहा उसके घर खाना बनाने के लिए चली जाती है। तो संजय उसके घर पहुंचते ही संजय उससे कहता है, तुम तब तक रोटी बना जब तक मैं मार्केट से सब्जी लेकर आता हूँ। तो संजय वहाँ पर एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लेता है और मेडिकल से कुछ नशीली की दवा लेकर घर आ जाता है। और उस कोल्ड ड्रिंक में वह नशीली दवा मिलाकर उस लड़की नेहा को पिला देता है। नेहा बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाने के बाद संजय घर के दरवाजे बंद कर लेता है। दरवाजा बंद करने के बाद नेहा को अंदर ले जाता है और उसके कपड़े उतार कर रात भर उसके साथ दुष्कर्म करता है। तो सुबह जब नेहा की नींद खुलती है तो वह घबराई हुई होती है और संजय से कहती है, तुमने मेरे साथ क्या किया है? तो संजय कहता है, जो कुछ मैंने किया है तो वो तो हो गया है। अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारी शादी वीडियो और फोटो वायरल कर दूंगा। तो नेहा घबरा जाती है। घबराने के बाद वह अपने घर वापस आ जाती है। घर आकर वह बहुत रोती है। रोने के बाद वह डरी डरी सी रहती है। स्कूल में नेहा के दोस्त उससे पूछते हैं, तू डरी डरी क्यों रहती है? तेरे साथ क्या हुआ है? तबीयत ठीक है या नहीं? तो नेहा कहती है, मेरा तबीयत ठीक है, मैं ठीक हूँ। तो उसके दोस्त कुछ समझ जाते हैं, इसके साथ कुछ तो कुछ हुआ है। फिर नेहा 2:30 बजे घर आती है तो संजय फिर उसको कॉल करता है। कॉल करने के बाद उसको घर बुलाता है तो नेहा मना कर देती है। तो फिर वह धमकी देने लगता है। तो नेहा उसके घर फिर पहुंच जाती है। फिर वह संजय उसके साथ दुष्कर्म करता है। फिर नेहा फिर घर वापस आ जाती है। ये माजरा लगभग 1 महीने तक चलता है। एक दिन नेहा को संजय घर बुलाता है और उसके साथ पैसे की डिमांड करने लगता है, लेकिन नेहा के पास पैसे नहीं होते हैं तो वह मना कर देता है। फिर संजय नेहा को फोन लगाकर ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है, मुझे आज पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए। तो नेहा मना कर देती है कि मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं, मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं। तो संजय जबरदस्ती करने लगता है। तब नेहा अपनी माँ के पैसे दे देती है जो माँ ने इकट्ठे करके जोड़ कर रखे थे। तो नेहा उसको वह पैसे दे देते हैं। फिर एक दिन नेहा के माता पिता घर आ जाते हैं तो नेहा से उसके माता पिता पूछते हैं, तू इतनी डरी डरी क्यों रहती है? आखिर तेरे साथ क्या हुआ है? कि माता पिता समझ जाते हैं इसके साथ कुछ तो कुछ हुआ है, तब तो यह डरी डरी रहती है और सहमी सहमी रहती है। फिर उसके माता पिता उससे जबरदस्ती पूछने लगते हैं। जबरदस्ती पूछने के बाद नेहा उसे बता देती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है उसके साथ। तो वह सच सच बता देती है कि आपके जाने के बाद एक दिन में संजय अंकल की घर खाना बनाने के लिए गई थी तो उन्होंने मुझे बेहोश करके मेरे साथ दुष्कर्म किया था। फिर उसके माता पिता उसकी शिकायत पुलिस थाने में करवाती है और पुलिस संजय को पकड़ कर ले जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।